अगर तुम्हें लाइफ में कामयाब होना है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, बड़े सपने देखने होंगे और बस कल से लग जाना होगा उस सपने के पीछे। तुम्हें फिट रहना है तो रोज कल से 1 घंटा एक्सरसाइज करो। तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कल से 5 घंटे पढ़ना शुरू करो। वेट वेट वेट, क्या यही सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं और एक बार की मोटिवेशन के लिए तो ठीक है, पर फिर काम नहीं आती। माना कि हमें कुछ नया पाने के लिए बदलाव करना पड़ता है, पर ऐसा बदलाव नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अचानक से कुछ बदलाव आए और हम कुछ हासिल कर लें, पर हम ये भूल जाते हैं कि बदलाव अचानक नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि जो अभी हम हैं वो एक बार में नहीं बने हैं। जैसे हम हैं वैसे बनने में हमें बहुत समय लगा है। अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा माइंड तो ऐसे बदलाव को हैंडल ही नहीं कर सकता है। हमारे माइंड को ऐसे बदलाव कोई खतरे की तरह लगते हैं और हमारा माइंड हमें ऐसे खतरे से बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। हमें खुद को बदलना तो है, पर बड़े कदम उठाकर नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाकर। जरा सोचिए, आपको छत में जाना है सीढ़ियों से, तो क्या आप पहले स्टेप के बाद सीधे लास्ट स्टेप में पैर रखते हैं? नहीं ना, आप पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में जाते हैं, फिर तीसरे स्टेप में, और ऐसे पहुंचते हैं आप लास्ट स्टेप तक। तो हम अपने आप को बदलने के लिए ऐसे बड़े कदम क्यों उठाते हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम छोटे छोटे स्टेप उठा के हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। आदतों को बदलने के लिए पहले हमें आदतों को समझना होगा और हमें ये याद रखना है कि हमें हर रोज़ सिर्फ 1% कल से बेहतर बनना है। हमें गोल्स के बजाय सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि गोल तो हर कोई एक ही तरीके के बनाता है, चाहे वो फिर सक्सेसफुल इंसान हो या फिर अनसक्सेसफुल। जरा सोचिए, जब कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या सोचता होगा, उसका गोल क्या होगा? हर कोई यही चाहता होगा ना कि मुझे प्रॉफिट हो। कोई ये तो नहीं चाहता होगा कि मेरा बिजनेस ना चले। तो फिर कुछ लोगों का बिजनेस चलता है, वो प्रॉफिट कमाते हैं, और कुछ लोग प्रॉफिट नहीं कमाते हैं और उनका बिजनेस बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? जैसे कि हम देख सकते हैं क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, फर्स्ट रैंक पाना चाहते हैं। तो कुछ बच्चे फर्स्ट रैंक पाते हैं लेकिन दूसरे बच्चे नहीं पाते। तो गोल तो सभी का सेम था, लेकिन क्या था ऐसा जो दोनों में डिफरेंस लाता है? वो है सिस्टम। और हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी आदतों को बदल कर। और याद रखिए, हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं और हमारी पहचान ही हमारी आदतों के बारे में बताती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपनी आदतों को कैसे चेंज कर सकते हैं। आदतों को चेंज करने के लिए 4 लॉज दिए गए हैं। मैंने ये 4 लॉज एटॉमिक हैबिट बुक से ली है, जो कि लिखी है जेम्स क्लियर ने। 4 लॉज को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी हैबिट कौन कौन से 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। पहली है क्यू, दूसरी है क्रेविंग, तीसरी है रिस्पॉन्स और चौथी है रिवॉर्ड। पहली स्टेज यानी कि क्यू। क्यू मतलब होता है ट्रिगर। ट्रिगर जैसे हो सकता है फ़ोन का नोटिफिकेशन। फ़ोन का नोटिफिकेशन आपका एक ट्रिगर होता है कि आप फ़ोन को चेक करें। दूसरा स्टेज है क्रेविंग। क्रेविंग यानी कि कोई ऐसा डिज़ायर, कोई ऐसी इच्छा जो आपको मोटिवेट करती है उस बिहेवियर को करने के लिए। जैसे हमने बात करी, फ़ोन की नोटिफिकेशन आपकी ट्रिगर है, तो फ़ोन को चेक करना आपकी क्रेविंग हो सकती है। रिस्पॉन्स होता है कि हम उस क्रेविंग पे कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने फ़ोन की नोटिफिकेशन सुनी, अब हमें फ़ोन चेक करने का मन हुआ, बट अब उस फ़ोन चेक करने के मन होने पे हम कैसा रिएक्ट करते हैं, वो होता है हमारा रिस्पॉन्स। और चौथा स्टेज है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड तब मिलता है जब हम रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हमारा रिवॉर्ड अच्छा हो, हमारा रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग हो, तो माइंड बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है, क्योंकि माइंड की एक टेंडेंसी है कि जो भी उसे अच्छा लगता है वो बार बार रिपीट करता है, और बार बार रिपीट की हुई चीज़ हमारी आदत हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 4 लॉज के बारे में। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। हम सभी सोचते हैं कि आदतें बदलने के लिए हमें अपना पूरा शेड्यूल बदलना होगा। अगर हमें एक्सरसाइज करने जाना है तो हमें एक्स्ट्रा 1 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए निकालना होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा करने से हमारी आदतें बदलती भी नहीं हैं। हमें अगर आदतें बदलनी हैं तो उन्हें ऑब्वियस बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको डिसाइड करना होगा पहले कि आप किस टाइम एक्सरसाइज करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आप उस चीज़ को अपने शेड्यूल में कैसे फिक्स कर सकते हैं।
इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि किसी को रोज बुक पढ़ने की आदत डालनी है, तो वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि रोज सोने से पहले वो एक पेज पढ़ सकता है, और चाहे तो वो एक पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकता है। तो जैसे ही अब वो इंसान सोने जाएगा तो उससे पहले उसे एक पैराग्राफ पढ़ना है, और यहाँ पे उसे अपने शेड्यूल में कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ पे चेंज आसान होता है और हमारा माइंड भी रेजिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे हमें काम ए से पहले काम बी करना होता है। काम ए यानी कि जो हम पहले से कर रहे हैं, हम सोने के लिए जा रहे हैं, और हमें काम बी उससे पहले करना है, यानी कि बुक रीड करना है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके टाइम और लोकेशन। टाइम और लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रोज़ बुक पढ़ने की आदत डालनी है तो कभी सुबह पढ़ लिया, कभी शाम को पढ़ लिया, जब टाइम मिला तब पढ़ लिया, क्योंकि इस चीज़ से हमारा माइंड उस एक पैटर्न नहीं बना पाता है और हमारी आदत नहीं बन पाती है। तो सबसे पहले हमें टाइम और लोकेशन सेट करना होगा। अगर आप लोकेशन भी सेट नहीं कर पाते हैं तो टाइम सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है सेकेंड लॉ, जो कि है मेक इट अट्रैक्टिव। हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने का सबसे आसान तरीका है कि नई आदत के बाद ऐसा कुछ करना जो हमें पसंद है। जैसे कि हमने पहले लॉ में बात करा था कि हमें अपनी आदत को एक पुरानी आदत के साथ पेयर करना है, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक और चेंज करने की ज़रूरत है। हमें उस पेयर करी हुई आदत के बाद एक ऐसी आदत करनी है जो हमें पसंद है। अब हम बात करते हैं तीसरे लॉ के बारे में, जो कि है मेक इट ईजी। किसी भी आदत को ईजी बनाने का सबसे पहला तरीका है कि आपको अपनी और उस आदत के बीच में फ्रिक्शन को कम करना होगा। यहाँ पे फिर से बात आती है एनवायरनमेंट की। हमें एनवायरनमेंट के अपने आसपास की जगह को इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा कि हमें नई आदत अपनाने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हमने बोला था, हमें अगर बुक रीड करने की आदत डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि बुक को अपने बेड के साइड पे रख सकते हैं, तो सोने से पहले नज़र हमारी उस पर पड़ेगी और हम बुक पढ़ लेंगे। और दूसरा तरीका है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल ये कहता है कि जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो हमें उसको करने के लिए 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है कि हम 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें पहले, या फिर 2 मिनट के लिए रीडिंग करें, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे हमने पहले भी बोला था, हमें सिर्फ 1% अपने आप को चेंज करना है, 1% रोज़ खुद को इम्प्रूव करना है। तो रोज़ ये 2 मिनट हम करेंगे और 2 मिनट बढ़ाते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब हमारा आता है फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। जैसे कि हम वीडियो के स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं, सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू रिपीटेशन। जितना हमारा माइंड सेटिस्फाई होगा उतनी ही उस आदत को वो रिपीट करेगा। हैबिट चेंज को आसान बनाने का तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। जब आप अपने हैबिट को ट्रैक करते हैं तो माइंड को सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब आप देखते हैं कि आप हर रोज़ प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर रोज़ उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो माइंड को खुशी मिलती है, माइंड को रिवॉर्ड मिलता है। अब हमारे पास एक नया सवाल आता है। अभी तक तो हमने बात करी कि हम नए आदत को कैसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी पुरानी बुरी आदतें हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, जो आदतें हमारी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही हैं, उन आदतों को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी 4 लॉज के बारे में, जो कि हमें नए हैबिट को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, तो वैसे ही हमारे पास 4 लॉज हैं जो कि हमारी बुरी आदत को भी ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। ये 4 लॉज पिछले 4 लॉज के जस्ट अपोजिट हैं। पहला है मेक इट इनविजिबल। यहाँ पे हमें एक्सपोजर को रिड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नहीं चाहते कि हम सुबह उठते उठते अपने फ़ोन को यूज़ करें, तो हम रात को ही सोने से पहले अपने फ़ोन को दूसरे रूम पर रख सकते हैं। दूसरा लॉ है मेक इट अनअट्रैक्टिव। जैसे हमने पहले बात करी थी कि नई हैबिट को लाने के लिए हमें उसको अट्रैक्टिव बनाना होता है, तो यहाँ पे हमें जस्ट उसका अपोजिट करना है, और इसको करने के लिए हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। और इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो आदत हम अवॉइड कर रहे हैं उसका हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा लॉ है मेक इट डिफ़िकल्ट। यहाँ पे हमें अपने और उस आदत के बीच के फ्रिक्शन को बढ़ा देना है। जैसे कि हमने बात करी, हम अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहते अगर सुबह सुबह, तो हमें दूसरे रूम पे रख देना है, जिससे हमारे और फ़ोन के बीच की दूरी बनी रहेगी और हम उस आदत को नहीं अपनाएंगे। फोर्थ लॉ है मेक इट अनसैटिस्फाइंग। किसी भी आदत को अनसैटिस्फाइंग बनाने का सबसे आसान तरीका है कि अपने बुरी आदत को छोड़ने का डिसीज़न आप पब्लिक कर दें। यानी कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि आप कौन सी आदत छोड़ने वाले हैं।
जब भी आप एक नई आदत बनाते हैं तो उस आदत को जितना आसान हो सके उतना आसान बनाइए, ताकि आप हर सिचुएशन में उस आदत को कंप्लीट कर सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।